देखो आज की जो टाइप रहेगी हमारी वो रहेगी अतिव्यापन का समय ज्ञात करना। टॉपिक हमारा घड़ी वाला है, क्लॉक का। और टाइप नंबर जो भी है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, जो भी आपकी टाइप है कंटिन्यू चल रही है। अतिव्यापन का समय कैसे निकाला जाता है? आपसे समय दिया 7 से 8 बजे के बीच में, घड़ी की दोनों से ऊपर नीचे होती है तो कितने बजे होगी वो समय आपको निकालना है। घड़ी के दोनों से ऊपर नीचे कितने बजे के आसपास होगी? देखो मैं थोड़ा घड़ी से समझा देता हूँ। 7 से 8 बजे के बीच में निकालना है आपको। किसके बीच में निकालना है? 7 से 8 बजे के बीच में। ये देखो हमारा टाइम एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 7 बजे का। 7 से 8 के बीच में दोनों से ऊपर नीचे हो जानी, वो टाइम निकालना आपको। तो जैसे 7 से 8 बजे के बीच का जो ऊपर नीचे होने का टाइम तो ये है। यहाँ पे कितनी मिनट होती है? 30 मिनट। और 5 कितना हो गया? 35 मिनट। तो 35 मिनट से थोड़ा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 40 मिनट है तो पूरा 40 भी नहीं है, तो 35 और 40 के बीच में जो मिनट होगी वो होगी। तो सर मैं 33-32 मिनट बोल सकता हूँ। यानी कि 7 से 8 बजे के बीच में दोनों से ऊपर नीचे का होने का जो एग्जैक्टली टाइम है ना, वो ये है 7:35 वगैरह। 35 पूरी मत बोलो, 35 से ऊपर 36 वगैरह जो भी है। तो ये मिनट आपकी निकल के आएगी। लेकिन अपन मेथड से कैसे निकालेंगे तो वो एक बात अलग है। तो निकालते देखो क्या निकल के आता है। इसका फॉर्मूला जो भी है मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसमें आप करोगे h बचकर, ये इसका लॉजिक है, h बचकर h गुणा में कितना? 60 और बटे में क्या करोगे? 11। ये इसका एग्जैक्टली फॉर्मूला है। आपको ये आंसर देके जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आप घड़ी लेके नहीं जाओगे, खाली आपको क्वेश्चंस मिलेगा। h का मान माना जाएगा फर्स्ट, यानी h की जो वैल्यू मानी जाएगी वो 7 बजे मानी जाएगी। क्या बजे मानी जाएगी? 7। तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हो। तो इसको मैं कहूँगा 7 बचकर 7 गुणा में कितना है? 60 और बटे में क्या करोगे? 11। तो 7 बचकर 7 से कितना होता है? 42। 420 बटे में कितना है? 11। और 420 में किसका भाग लगाओगे आप? 11 का। तो क्या निकल के आता जरा देखो। तो गलतियाँ कितना होता है? 33। अगर मैं 42 में से 33 कम कर लेता हूँ तो मेरे पास कितना बच रहा है? 9 और एक 0 है। और 11 8 कितना होता है? 88। अगर इसमें से मैं 88 कम कर लूँगा तो मेरे पास बच रहा है 2। 38 सही 2 बटा कितना? 11। तो मेरा जो आंसर बनेगा ना, यहाँ पर मेरा आंसर बनेगा 7 बजकर 38 मिनट 2 बटा कितना? 11। तो इसको आप आंसर दिखाओगे। दोनों से ऊपर नीचे कब होगी? 7 बजकर 38 मिनट पर दोनों से क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे हो जाएगी। ये सेकंड की वैल्यू मानी जाती है, इसको आप छोड़ दो। तो आप आंसर दोगे 7 बजकर 38 मिनट पर दोनों से क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे। और इसमें भी आप देख सकते हो आपका टाइम 38 पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि 38 टाइम पे दोनों से आपस में क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 से 3 बजे के बीच अतिव्यापन कब होगा। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको। 2 का गुणा किससे कर दोगे? 60 से। और बटे में क्या करोगे? 11। तो आप आंसर दोगे 2 बजकर 6 दूना कितना होता है? 12। 120 बटे में कितना है? 11। और इसमें भाग लगा दोगे आप। तो आप करोगे इसको 10 सही 10 बटा कितना? 11। तो मेरा जो आंसर निकलेगा 2 बजकर 10 सही 10 बटा कितना हो जाएगा? 11। ये अतिव्यापन होने का क्या है? समय है। यानी कि 2 से 3 बजे के बीच जब दोनों से ऊपर नीचे होगी ना तो 10 मिनट के आसपास हो जाएगी। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। 2 से देखो, टाइम हमारा है 2 से, तो चलते हैं 2 की तरफ। अब दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरे पे, तो आप थोड़ा जूम करो, अच्छे से देखो गौर से। अब तो दिखाई दे रहा है आपको। ये 2 है और 2 से 3 बजे के बीच में जो टाइम हो रहा है ना, वो कितने मिनट के ऊपर नीचे हो रही है? 10 मिनट पे। तो 10 मिनट पे कैसे होगी जरा देखो। आप चलना स्टार्ट हो गया सुइयों का। तो ये देखो, ये जो सुइयों का जो चलना स्टार्ट हो 10 मिनट के आसपास हो रहा है। आप पूरी एग्जैक्टली 10 नहीं करोगे, यहाँ पे सेकंड की सुई कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए 10 मिनट होते ही दोनों से आपस में क्या हो जाएगी? अतिव्यापन हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका अगला, वो आपके लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 से 4 बजे के मध्य अतिव्यापन का समय क्या होगा? तो आप करोगे, देखो h का मान क्या माना जाएगा? 3। तो आप करोगे 3 बजकर 3 का गुणा किससे कर दोगे? 60 से। और बटे में क्या करोगे? 11। तो आप करोगे 3 बजकर 36 18, यानी कि 180 और बटे में कितना है? 11। और 180 में किसका भाग लगाओगे आप? 11 का। तो देखो 11 एकम 11। तो हमारे पास बचेगा 7 70 हो जाएगा। 11 6 कितना होता है? 66। 70 में 66 कम कर लो, कितना बचेगा? 4। और बटे में क्या पड़ा रहेगा? 11। तो इसका जो मैं आंसर कहूँगा वो कहूँगा 3 बजकर 16 सही 4 बटा कितना? 11 मिनट। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिस बंदे के पास इसका जो एग्जैक्टली जो नियम है, फॉर्मूला, वो नहीं तो आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला है मिनट
h बचकर h गुणा कितना 60 और बटे में क्या करोगे 11। यह अतिव्यापन निकालने का एक लॉजिक का एक नियम है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। इसको रटना नहीं है, थोड़ा सा याद रखना, एक बार देखोगे तो हो जाएगा। h का मान क्या मानोगे, h का मान मानोगे 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 4 से 5 बजे के मध्य आपको निकालना है अतिव्यापन का समय। ये लो सर, 4 से 5 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा, ये आपको अब निकालना है। चलो निकाल के तो आपके लिए है क्वेश्चंस। देखो 4 से 5 बजे के मध्य अतिव्यापन अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, h का मान माना जाएगा 4, तो आप करोगे 4 बचकर 4 गुणा में कितना 60 बटे में क्या है 11। बस इतना सा काम आपको करना है, इसका कैलकुलेशन यही कर लो आप। तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे आप करोगे इसको 4 बचकर 6 चौका 24 यानी कि 240 बटा कितना 11, और इसको आप काट दो तो ये हो जाएगा 4 बचकर, तो अगर इसमें भाग लगाएंगे 24 में तो गर्दुना कितना होता है 22, गर्दुना कितना होता है 22, 24 से 22 कम कर लो 2 बचेगा 20 होगा, तो 11 एकम 11, तो 20 में से अगर आप 11 9 बटा कितना 11, ठीक है। 4 बजकर 21 से 9 बटा 11 मिनट। इस टाइम पे घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं भाई। अगला क्वेश्चन आप निकाल के तो आपके लिए है 5 से 6 के मध्य, 5 से 6 के मध्य अतिव्यापन का समय क्या होगा। ये आपको निकालना है, 5 से 6 बजे के मध्य अतिव्यापन का समय आपको निकालना है। चलते हैं, देखो कैसे निकलता है। 5 से 6 का अतिव्यापन का समय क्या होगा, तो h का मान देखो मैंने कुछ बेसिक यहाँ पे बता रखा आपको, आप इससे आप बार बार अप्लाई कर सकते हो। 1 घंटे का जो समय होगा आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। 5 से 6 बजे के मध्य अतिव्यापन का समय क्या होगा, तो आप इसको करोगे 5 बजकर 5 का गुणा किससे करोगे आप, 5 का गुणा करोगे आप 60 से, और बटे में क्या करोगे आप 11, तो इसको आप करोगे 5 बजकर 6 पंजो 30 यानी कि 300, और बटे में कितना है 11, तो इसको काट दो आप। 5 बजकर 30 में भाग लगाएंगे तो गर्दुना देखो 22 करते थे, गर्दुना कितना होता है 22, बचेगा हमारे पास 8, 80 हो जाएगा, 11 7 कितना होता है 77, 80 में 77 कम करो कितना बचेगा 3, और बटे में कितना है 11। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में जब दोनों से ऊपर नीचे होगी तो समय कौन सा रहेगा 27 मिनट। 27 मिनट होते हैं दोनों से ऊपर नीचे हो जाएगी। एक बार एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, बाकी इसका होता है कि फिर वैसे ही है। आप देखो एक बार, टाइम है 5 से 6, तो टाइम हमारे पास आ रहा है 5 से 6। इस समय देखो आप गौर से देखोगे, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है यहाँ पे, तो 5 से 6 के बीच में टाइम क्या आ रहा है हमारे पास 27 मिनट। तो 27 मिनट अगर होगी तो जरा देखते हैं 27 मिनट में होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे कितनी मिनट हो गई 25, और यहाँ पे होती है 30, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो तो आप 27 मिनट बोल सकते हो आराम से इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट होती है पूरी, और ये 27 मिनट में क्या हो गई ऊपर नीचे हो गई। तो ये तो क्वेश्चन वो है जिसमें 1 घंटे की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले नहीं मुझे 2 से लेके 9 बजे तक का समय निकालना है, तो अगर 1 घंटे से ज़्यादा का पूछेगा तो फिर आपसे समय नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कितनी बार होगी। आपसे क्या पूछा जाएगा कितनी बार होगी। 1 घंटे में आपको समय निकालना है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा बार पूछा जाए तो आपको काउंटिंग निकालने पर कितनी बार होती है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूँ, इनके आप आंसर देना। आंसर क्या आता है, मैं आपसे कहूँ 10 से 11, 10 से 11 के मध्य आपको निकालना है अतिव्यापन। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं डाल रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8 से 9 बजे के मध्य
अतिव्यापन का समय क्या होगा? अगला क्वेश्चन से एक और ले लो आप। 7 से 8, ये आपको करवा दिया मैंने 7 से 8 वाला शायद। आप ले लो इसमें 10 से 11। हाँ ये लो 11 से 12 के मध्य अतिव्यापन। देखो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये वाला 11 से 12 का अतिव्यापन का समय निकालना है आपको। तो ये ध्यान रखना 11 से 12 दोनों से ऊपर नीचे होती है कि नहीं होती है। मैंने आपको एक नियम नोट करवाया था, अगर आपको पता हो तो। 11 से 12 नहीं होती है और 12 से 1 नहीं होती है। और ठीक कितने बजे होती है? 12 बजे। इसका आंसर आप जरा सोच समझ के कमेंट्स बॉक्स में डालना क्या होगा, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब इसके में थोड़ा इसका भाग, ये तो आपका फर्स्ट भाग है। अब भाग पढ़ते हैं इसका सेकंड नंबर। दूसरे भाग में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, बाकी इनको आप निकालना, आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखो न्यू क्वेश्चन क्या होंगे। आपसे पूछेगा 2 से 6 बजे के मध्य अतिव्यापन कितनी बार होगी? 2 से 6 बजे के मध्य अतिव्यापन कितनी बार होगा? ये आपसे पूछा गया है। अब आपको समय नहीं निकालना है, इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जाएगा 2 से 9 बजे के मध्य अतिव्यापन, 2 से 9 बजे के मध्य अतिव्यापन कितनी बार होगा? दो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे गए। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको 1 घंटे से ज़्यादा का समय पूछा जाता है तो आप क्या करोगे? आपको समय नहीं निकालना है, आपको पता करना है कितनी बार होते हैं। लेकिन आपको अच्छे से पता है 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापन होती है। यहाँ पे आप नोट करके डाल लेना, 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होती है बताओ? 1 घंटे में 1 बार होती है। ये मैंने आपको नोट करवा रखा है, 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होती है? 1 बार। और वो समय कौन सा जिसमें अतिव्यापन नहीं होती है? देखो 11 से 12 और 12 से 1। इसमें 11 से 12 और 12 से 1 ठीक कितने बजे होती है? 12 बजे। ये आप थोड़ा सा याद रखना, नेगेटिव नियम है इसका। 11 से 12 दोनों से अतिव्यापन नहीं होगी, 12 से 1 भी दोनों से अतिव्यापन नहीं होगी। ठीक कितने बजे होती है वो? 12 बजे। तो इसका मैंने आपको बता रखा है बेसिक। अब इसका देखो कैसे होगा। 1 घंटे में 1 बार होती है, तो 2 से कहाँ जाना आपको? 6। तो ज़रा देखो 2 से 3, 2 से जब 3 बजेगा तो कितनी बार हो जाएगी? 1 बार। 3 से जब 4 बजेगा तो भी कितनी बार हो जाएगी? 1 बार। और 4 से जब 5 बजेगा तो भी कितनी बार होगी? 1 बार। जब 5 से 6 बजेगा, 5 से क्या बजेगा? 6, तो भी कितनी बार होगी? 1 बार। तो बताओ कुल कितनी बार हो गई? 1 2 3 और ये 4 बार हो जाएगी। आपको ऐसे आंसर देना है। ये आंसर कब लगता है पता है? जब 1 घंटे से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तभी आप अप्लाई करोगे। अब बोल रहे 2 से 9 बजे के मध्य कितनी बार होगी? 2 से 9। इसको मैं आपको घड़ी के जरिए बता देता हूँ, ज़रा देखो। आपसे पूछा गया 2 से 9, यानी कि एग्जैक्टली जो टाइम रहा होगा ना आपका, वो 2 रहा होगा। अब 2 से 9 के बीच में आपको लेना है, यानी कि सुई कहाँ पे आने वाली है? ये यहाँ पे आएगी। तो आप काउंटिंग करते रहना कितनी बार होती है। तो ज़रा देखो 2 से चल रहे हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर ले लो इसको। अब ज़रा देखो 2 से 3 1 बार हो चुकी है और अब बच गए आपके 3। ये कितनी बार हो गए? 2। ये कितनी बार हो गए? 3। और ये कितनी बार हो गई? 4। और ये कितनी बार हो गई? 5। और ये कितनी बार हो गई? 6। और ये कितनी बार हो गई? 7। और अभी 9 नहीं बजे, अब बजे आपके 9, यानी कि 2 से 9 बजे के बीच में कितनी बार होगी? ये होगी 7 बार। ये आपको अच्छे से नोट करना है। 1 घंटे में 1 बार होती है, बस ये ध्यान रखना है। हर घंटे में 1 बार होगी, तो 9 से 2 बजे कितनी बार होगी? 7 बार। यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 बार। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर मैं 2 से 6 बजे की बात करूँ तो मैंने निकाल के दिया आपको, कितनी बार निकल रहे हैं? ये निकल रहा है 4 बार। ठीक है, हटा देता हूँ मैं क्वेश्चन ज़रा भाई। एक क्वेश्चन इसने
बनवा रखा आपसे। अगर मैं आपसे कहूँ 10 से 2 बजे के मध्य कितनी बार होगी, तो ये आप निकाल के ज़रूर देना मुझे, क्योंकि ये नेगेटिव वाली कंडीशन में आपसे पूछी है। 10 बजे से 2 बजे के मध्य कितनी बार होगी अतिव्यापन? ये आपको निकालना है भाई। ज़रा देखो 10 से 11 बजे कितने बार हो जाएगी? एक बार। 11 से 12 बजे होगी क्या? नहीं, 11 से 12 नहीं होती है। मुझे बताओ 12 से 1 बजे होगी क्या? नहीं। और ठीक कितने बजे हो जाएगी? 12 बजे। और एक और होगी 12 से 1 से देखो 1 से कितनी बार हो जाएगी? 1 से 2 बजे के मध्य कितनी बार हो जाएगी? एक बार। देखो 10 से 11 एक बार हो जाएगी, 11 से 12 नहीं होती है, 12 से 1 नहीं होती, ठीक कितने बजे होती है? 12 बजे। एक और एक कितनी बार हो गई? 2। और 1 से 2 बजे फिर एक बार हो जाए तो टोटल कितनी बार हो गई? 3 बार। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज ये टाइप आपकी कंप्लीट है, अतिव्यापन का समय ज्ञात करना। ध्यान रखना है, अगर आपका समय 1 से 2 बजे, 1 से क्या पूछा जाए? 2, यानी कि 1 घंटे का समय हो तो ट्रिक अप्लाई करनी है। अगर समय 1 घंटे से ज़्यादा का हो तो आपसे पूछेगा कितनी बार होती है। ठीक है, इसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसका नहीं बनेगा। और कल अपन जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वाली टाइप पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहाँ तक समाप्त है, बाकी मिलते हैं कल।